नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक बार प्लीज एम के टाइप करके मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, तो हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। दोस्तों आज हो गया है इस सीजन का डे 10। 9 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपको 9 ऑथर से मिलवा चुके हैं, 9 बुक से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और आई एम श्योर 9 ऑथर जर्नी आपने अच्छे से सुनी है, अच्छे से देखी है और अच्छे से समझी है। अपने पॉइंट्स बनाए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं और आप उनको फॉलो जरूर कर रहे होंगे। सो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसी बेहतरीन किताब। एक ऐसी बेहतरीन ऑथर के साथ हम बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी किस तरह से कंप्लीट की है और लाइफ जर्नी में वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी लाइफ से बहुत सारे लाइफ लेसन्स आज हम लेने वाले हैं इस प्रोग्राम के दौरान। आज हम बेसिकली प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में। हम बातचीत करेंगे इस किताब के ऑथर से और ये किताब बेस्ड है एक ऐसे पर्सन की लाइफ के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में रेजिलियंस, अपनी लाइफ में लीडरशिप और साथ साथ में ह्यूमन स्पिरिट जो चैलेंजिंग टाइम में किस तरह से रिएक्ट करती है, कैसे उस चैलेंज को पार करती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इस बुक के ऑथर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं। लेकिन एक पर्सन वही है, एक आइडल पर्सन वही है जो इन उतार चढ़ावों से पार हो जाता है, अपनी मुश्किलों से पार हो जाता है और किस तरह से वो एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में चेंज करता है। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं हमारे आज के प्रोग्राम के ऑथर के साथ। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is a seasoned maritime professional whose remarkable journey spans decades of navigating the vast and unpredictable seas. Born and raised in Kolkata, despite academic struggles in his youth, he discovered his true calling when he embarked on a transformative path in maritime communication and operations. He exemplifies the essence of resilience, leadership, and the enduring human spirit in the face of challenges. So without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर प्रतिम भट्टाचार्य। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। प्रतिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेरी किताब मेरी कहानी के इस सीजन में, सीजन 8 में आज डे 10 हम टेलीकास्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमने आपको इनवाइट किया है। सो सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और आज हम जानना चाहेंगे आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। प्लीज सबसे पहले ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I feel very honored and graced by the God, and really feel honored that I have been there. I've been here and being a part of this today's discussion. What is very enhanced about that and very जी सर, focused. अपने बारे में प्लीज आप थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को, आप कहाँ से, क्या है और आपकी ये होल जर्नी कैसी रही, Madam, प्लीज थोड़ा बताइए। basically I'm from Calcutta, West Bengal. The state is West Bengal and city is Calcutta. My मेरा जो जन्म हुआ था नॉर्थ कलकत्ता। देन 1992 में आई क्लियर्ड माय बीकॉम एंड 1996 I had joined the marine industry as a radio officer. But from that onwards, the captain has told me that now the radio officer phase is going out. So if you want to go further, if you want to learn further, do some seaman job. And once you learn the seaman job and learn each and everything of the part of the ship and a part of the navigation engineering, so you'll be able to be at the leadership, I mean the captain level. Then I have changed my life and started work as a seaman. And seaman means it is a part of the cadetship. But I have learned a lot, and then I cleared my exams, and 1996, 1996, I cleared my second officer. Then slowly I go to the chief officer and the barge master. And throughout the journey of my passion, the marine, I have seen a lot of
lot of good things, bad things, how the sea is demanding, how the violence of the sea, how the beauty of the sea. So it is, we should not underestimate the water and fire, never. Because sea is always demanding. समुंदर always demand करता है कि मेरे को और भी चाहिए. So and the never ever we have to take the underestimate about the fire. जी फायर और आग कभी से खिलवाड़ी मत कीजिए, मतलब डोंट प्ले एनीथिंग अबाउट द sea and the fire. So right. I've seen everything. That is the part, and now I am engaged with a lot of the safety courses. I am having my transitional safety practitioner under the board of certified safety professional from America. I am the external auditor, ISO 40001 and 45001, and I am having a lot of the other safety certificates. That's all. सर, राइटिंग जर्नी आपकी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और पर्टिकुलरली इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक को लिखना आपने कब शुरू किया था और कब इसकी पूरी जो जर्नी है वो कैसी रही? Madam, the writing journey has been started near about 1 year before. Okay. Because I have inspired a lot of the good thoughts as given by the lot of the good leaders, like the no means we thought about the negative, but no means the negative next opportunity. If you see in the no, that in the positive way we are thinking that is the next opportunity. It should be the next opportunity. No, not in the no. Right. Unlike the fail we know that is a negative it shows. So these sorry, fail is the first attempt in learning. Okay. So that is very energetic, and from I have read a lot of the books by the very good authors, and I am motivated, and then I've started writing. Okay, sir. So सर, इस राइटिंग जर्नी में, थ्रू आउट इस जर्नी में, हु हेल्प्ड यू? आप किसने आपकी हेल्प की, किसने आपको गाइड किया, आपको मोटिवेट रखा? हु इंस्पायर्ड यू? My mother always helped me a lot from my college life, and then when I've joined my shipping line, my mother used to tell me, Pratim, I know one day you will definitely write a book. I have then asked my mother, how do you know? So she has told me that I know better that you will definitely will write a book one day, and that's being happened. And now my mother is no more. So now after marriage, my loving wife always motivated me. All right. So दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम प्रतिम जी की किताब के साथी से बातचीत करें. सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पारुमिता जी को. सो पारुमिता जी, थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिम जी से. इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं आज. आपका क्या कहना है इनकी बुक को लेकर के, आप क्या कहेंगी? हम तो पहले शुरू से ही बोल रहे थे आप लिखो, तो फिर से आप लिखना शुरू करो, तो ऐसे ही मैं बोलता चला गया, तो ऐसे ही वो लिखता चला गया, तो ऐसे ही हम उसको मोटिवेटेड किया है. तो आपको जो जाननी है तो लिखना चाहिए. हाँ. किताब किताब जो है. अच्छा, तो आपको पता था कि किस टॉपिक पर लिखने वाले हैं पारुमिता जी? मैं बोला शिपिंग के बारे में लिखो आप. अच्छा, तो आपने कुछ इनपुट दिए इनको, अपनी तरफ से कोई आइडियाज दिए कि आपको किताब में ये लिखना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए, कुछ आपने भी अपनी तरफ से बताया? नहीं, हमने तो शिपिंग के बारे में कुछ नहीं, मुझको मालूम है तो उसको मालूम है, तो हम बोला थे आप जो शिपिंग में जो आप काम करते हो तो उसको ही आप किताब में लिखो. मेरे को तो नहीं मालूम. हाँ. अच्छा. तो मैं कुछ पॉइंट नहीं दिया है उसमें, कुछ एडवाइस नहीं दिया है, तो वही खुद उसको लिखा है तो अपने आपको तरीके. जब जब सर बुक लिख रहे थे, इस जर्नी पे थे, तो आई एम श्योर घर में रूटीन चेंज होता है कि लेट लेट तक लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, राइटिंग के ऊपर है, तो कितना चेंज रहा आपका रूटीन? मतलब फैमिली का मान लीजिए, सर का मान लीजिए. रूटीन तो चेंज हुआ है, थोड़ा भी देर तक
रात रात बहुत देर तक लिख रहे थे। तो समय देना पड़ता है उसको। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है उसको। ओके। हाँ, सो घर में और भी है कोई पर्सन, बच्चे बड़ों, जिनको राइटिंग का शौक हो, लिखने का मेरा शौक हो? बेटा है तो अभी स्कूल गया है, अभी तो नहीं है वो। प्रत्युष भट्टाचार्य मेरा बेटा का नाम है। उनको भी लिखने तो का शौक है, बुक्स पढ़ने का पसंद है उन्हें? उसका भी लिखने का उतना बड़ा तो नहीं है, क्लास 6 में पढ़ता है वो। तो अच्छा। अभी तो लिखना फिखना कुछ नहीं आता है उसको। हाँ, हम्म। शो इंटरेस्ट नहीं है अभी। अभी वो कार्टून देखने में बहुत इंटरेस्ट दिखता है। तो ओके। वही एमनी ऐसा पापा लिखा है वो खुश है। पापा ओके। जो लिखते हैं, पापा जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो खुश है। हाँ, मैं जी। भी बहुत खुश हूँ मुझे उसका किताब लिखा है। जी हाँ, पारमिता जी। ओके, सो पारमिता जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। वेलकम। सो प्रतिम जी, हमने अभी बात की आपकी किताब के साथी से। अब हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी कि आपने अपनी किताब में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, और इस बुक का क्या टाइटल है। प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए थोड़ा इस बारे में। मैडम, द नेम ऑफ द बुक का जो नाम है, नेम ऑफ द बुक इज एंकर्ड हॉराइजन. इट इज अ स्टोरी ऑफ द seafarer who have started from his life uh, different from the marine background and the science background, हम्म। because I was started my stream was BCom, but the marine जो है totally depending on the science, about the हम्म। stability, about the engineering, about the navigation, all are very complicated mathematics. So हम्म। this is marine basically for the design. Marine courses has been designed for the science students. ओके। But being a graduation, after being a graduate student, how I have overcome these courses and successfully, number one. Number two, how I have done my work from the cargo ship to the passenger ship, and हम्म। how I have faced a lot of issues regarding the fire, regarding that emergency evacuation during tsunami, and how taking the vessel at night, all the navigation, all the equipments, ओके। to know about the. It is a journey about all the smooth and the obstruction. हम्म। ओके। Because soil जो होता है ना, वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, and soil हम्म। are always the obstructing. So एब्सोल्युटली। similarly, life is always, if you are thinking that my life will go smooth, no, never. It like हम्म। the soils are coming, winds are coming, and you have to take your ship in this way in a particular course. So that is the main thought of the book, that how I have successfully completed my BCom and how I have successfully completed my marine courses, and from there to here, how I have gone to a certain level. हम्म। दिल्ली अभी भी दूर है, दिल्ली अभी भी दूर है, but this is the some minimum achievement, minimum, you can say minimum, some destination I have I have I have arrived there, anchored there, but दिल्ली अभी भी दूर है मैम. जी जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रतिम भट्टाचार्य जी से, इनकी बुक के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में और इनकी किताब में। हमने अभी इनसे पूछा कि आप अपनी बुक को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को बताया, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगी। एक्चुअल में इस बुक में हमारे ऑथर की जर्नी बताई गई है। जैसे कि सर ने बताया कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन क्योंकि ये शिप की दुनिया में, समुद्र की दुनिया को ज्वाइन करना चाहते थे, तो वहां पर कंप्लीटली साइंटिफिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया, इनकी लाइफ में ये आया कि ये उस स्ट्रीम से बाहर निकल के दूसरी किसी और डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर एंटर हुए। उसके बाद से इनकी जर्नी शुरू होती है। वहां पर पहले ये एक दूसरी पोस्ट पर थे, लेकिन इसके बाद में इनकी पोस्ट चेंज कर दी गई, दूसरी पोस्ट पर ये चले गए। देन किस तरह से इनका जो सफर है वो समुद्र पर, शिप पर रहा, वहां पर क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए। सुनामी का इन्होंने जिक्र किया कि उस दौरान भी वो उस एरिया को, उस समय को ये फेस कर चुके हैं। वहां पर कैसे ऑब्स्टिकल्स आए, कैसे उन्होंने इसका सामना किया। और इस अपनी इस जर्नी के साथ साथ में, जैसे कि
जो समुद्र होता है वो लहरों पर कभी स्मूथ नहीं चलता, लहरें कभी भी एक जगह ठहराव नहीं रहती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसी तरह से लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, लाइफ हमेशा काफी समय तक स्मूथ नहीं चलती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, या तो आप अप की तरफ जाते हैं या फिर आप डाउन की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने अपनी इस समुद्री दुनिया से जो लेसन लिए लाइफ के अंदर भी वो लेसन को वो अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे इनका जो करियर का जो जर्नी रही है वो लाइफ की जर्नी से भी रिलेटेड है, वहां भी हमें लेसन सीखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के ये पूरी जो किताब है वो लिखी गई है, रची गई है, और कितना कुछ डीप इन्होंने बताया है अपने लाइफ लेसन के थ्रू, वो हम आगे अब अपने ऑथर से जानेंगे। सो प्रतिम जी, आई एम श्योर मैंने बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब किया है आपकी किताब को। Yes, yes, जी, ma'am. Definitely, 100%. ओके। सो Thank सर, you. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप इतने सम्मानित पद पर रहे हैं और एक सोल्जर की भूमिका आपने निभाई है। आई एम श्योर आपके मन में अपने देश को लेकर के बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा देशभक्ति की भावना है। उस समय आपने बहुत से लोगों को लीड भी किया है, अपने आपके अंडर में टीम रही होगी जो आपने लीडरशिप भी ली है। लीडरशिप को लेकर के आपका क्या कहना है? एक एक परफेक्ट लीडर, एक आइडल लीडर कैसा होना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। Of course, ma'am. You have asked a very, very good question. जो perfect जो leader होता है ना, suppose घर का जो बाबा डैडी होता है, he is the leader. अगर उसका बेटा अगर कुछ खराब काम करेंगे, सब स्कूल में अगर कुछ नंबर नहीं ले आ रहा पा रहा है, I mean unable to take the good numbers, then जी, my father used to go and take a lot of the comments from the teachers. But when his son was doing the very good job, I mean, taking the very good result, then my father used to tell me, now it is time, go and do the celebrate. Similarly, in the professional level में अगर कुछ failure हो रहा है हम लोग का मिशन के ऊपर, then leader has to come forward and take the blame on it. And जी, जो अच्छा अगर खूब सक्सेसफुल अगर सक्सेसफुल मिशन हो रहा है and it has been done successfully, the leader used to tell the colleagues, this is your efforts, you have done it correctly, go and do the celebration. राइट राइट। Because I am not a person who has done the hard work. You are the person who has done the hard work and you have obtained, you have achieved this. Go and do the take the medal, take the awards. You are the perfect. That is the leadership, actual leadership, I feel. राइट। सर, वो जो आपका समय था, जो मैरीटाइम जो लाइफ आपने जी है उस समय की, उसमें जो चैलेंजेस आपके सामने आते थे, क्या वो चैलेंजेस हमारे डेली डे टू डे की लाइफ से रिलेटेड है? क्या वैसे ही चैलेंजेस आते हैं, या इजियर होते हैं, या हार्डर होते हैं? कैसा था एक्सपीरियंस आपका? It is a very, very similar, ma'am. It is a very, very simplest example मैं दे रहा हूँ. ये जो जी, शादी होता है ना, जो मैरिज होता है, एक हस्बैंड जब वाइफ का हाथ जब हाथ में लेता है, दैट इज द एक फैमिली का दो कॉर्नर का दो स्टेबल होना चाहिए. अगर जो ये जो छोटा छोटा बोट होता है ना, बोट में आप देखेंगे दो तरफ से दो माझी बैठता है. एक माझी लहर को संभालता है, एक माझी जो है विंड को संभालता है. ओके, दोनों अगर सही तरह से लहर और विंड को संभाल रहा है तब जाके बोट फ्लोट होता है, बोट आराम से निकलता है. ब्यूटीफुल। उसी तरह ये फैमिली भी, अगर मेरा डैडी और मेरा मम्मी सही रहेगा, दोनों तक अगर ब्रिज, अगर ये जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज, ये जो कनेक्टिंग ब्रिज रहता है दोनों का बीच में अगर सॉलिड रहेगा, तो पूरी बार जो फैमिली होता है वो एक अच्छा टाइम से वो मतलब रन करता है. That is the very easiest example to understand the leadership and the similarity between the professional level of marine and then the family. और ये जो जब जहाज जब लिस्ट हो जाता है ना, जहाज जब जैसे लिस्ट हो जाता है, जैसे ये डाउन बाय हेड डाउन बाय स्टर्न हो जाता है, उसी तरह ये जो लाइफ जीवन का जो पहिया है ना, वो एक दाढ़ी पल्ला की तरह है, एक मेजरमेंट. पहले इसमें बाटखरा डालो तो थोड़ा नीचे आ गया, इसमें डालो तो वो सीधा हो जाता है. इसी तरह लाइफ भी ऐसा है, अगर दोनों तरफ से दोनों आप वेट डाल रहे हो तो बराबर होना चाहिए, नो लिस्ट नो ट्रिम. जैसे शिप में अगर ज्यादा डाउन बाय स्टर्न हो रहा है तो मेरा जो
अनवांटेड जो ड्रॉप मार्क है वो पानी के नीचे चला जाता है, दैट इज नॉट गुड। और ज्यादा कार्गो आप सामने डालेंगे तो डाउन बाय हेड हो जाता है, तो उसमें जो प्रोपेलर है, पीछे का प्रोपेलर वो उठ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आता है। दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन बिटवीन द लाइफ एट सी, एट शिप एंड लाइफ एट फैमिली। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है। एक शिप के थ्रू सच में हमारी लाइफ भी बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे शिप को हम सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं अपने गंतव्य स्थान तक, वैसे ही लाइफ का भी जो मेन गोल है वहां तक ले जाने के लिए लाइफ पार्टनर के साथ एक कंपैटिबिलिटी और एक बैलेंस का होना जरूरी है। जी सर। सही बात। इसके साथ में लाइफ में अडेप्टिबिलिटी को ले लीजिए या फिर टीम वर्क, जैसे आपने वर्क किया अपने समुद्री जहाज पे, जो टीम वर्क होता है, अडेप्टिबिलिटी होती है, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए या अपने वर्क को आगे बढ़ाने के लिए? ये दो फैक्टर्स कितने जरूरी हैं? मैडम, ये जो शिपिंग, एविएशन एंड मिलिट्री, उसमें क्या है ना, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मेरा जो वर्क कल्चर है शुड बी वेरी वेल एनहेंस्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच में रहता है। तो उसी तरह अगर अब मेरे पास डिसिप्लिन, इफ आई डोंट नो अबाउट द डिसिप्लिन, देन थोड़ा लाइफ जाके आगे जाके थोड़ा बिखर जाता है। इसी तरह जो जहाज का जो काम है, दैट इज वेरी सिस्टमेटिक वे, एज ए वेरी डिसिप्लिन्ड वे वी हैव डन इट। उसी उसी डिसिप्लिन अगर आप घर में लेके आएंगे ना, इट इज नॉट द मिलिट्री रूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री रूल, बट कभी कभी मिलिट्री रूल का रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी मिलिट्री रूल का रिक्वायरमेंट होता है। जहाज में एक टाइम में जब कैप्टन आता था, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बट बाय माइंड, बाय हार्ट, दे आर वेरी गुड। सो दैट इज रिक्वायर्ड इन द फैमिली ऑल्सो। ये जो डैडी होता है, डैडी बाय माउथ ही इज वेरी रैश, बट अंदर से ही इज वेरी सॉफ्ट। उसको फैमिली को आराम से चलाने के लिए, उसका बेटा बेटी को आराम से एक सराउंडिंग में बांधने के लिए डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। राइट। इसके लिए थोड़ा सा हार्श होना भी जरूरी है। थोड़ा सा हर्ष होना भी जरूरी है। राइट। जी सर। सर आई एम श्योर आपने बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशंस होती है, आपको क्विक डिसीजन लेने हैं। उस टाइम पर आप किस फैक्टर को माइंड में रखते हैं कि मुझे क्विक डिसीजन लेना है, इमरजेंसी में कोई फैसला लेना है? किस चीज को ध्यान में रख करके आप वो फैसला लेते हैं? या ऐसे लाइफ में भी होता है कि लाइफ में भी हमें कभी कभी सिचुएशंस में सोचना पड़ता है कि ये डिसीजन लेना है, अब किस चीज का ख्याल रखें उस टाइम? शिप में देखिए, द मेन थिंग, वी आर कैरिंग द पैसेंजर्स, वी आर कैरिंग द कार्गोज, करेक्ट? And first of all, if there is no passengers, no cargo, then we are having the shipping stuff. Right. And plus the asset, the price of the ship is around near about 100 crores, 50-60 crores. ये तो कम मैंने बोला है। जैसे सुनामी we have faced, I have faced in Port Blair, 2007. At that time, there was no captain and chief officer. We just came out from the Hard Bay. It is Hard Bay situated in the Port Blair. It is very south of the Port Blair, south of the down south. So we just came out from the Hard Bay and dropped the anchor. Sorry, we have moved the vessel in the safest way. Suddenly the jerk come, and it is like the way it is we have seen the violency of the nature. And the ship is going up. Because uska jo rope tha, the rope are becoming tight. Okay. So then I was the person who used to take the final decision. Otherwise, the ship could have been damaged, and all the stuff of the ship at the time could have been damaged. Could have been a problem. I mean, कुछ भी जान भी जा सकता था. तो what I've done, I have taken the chopper है ना, chopper, जिस chopper से हम लोग किचन में मटन, चिकन, फिश, बड़ा बड़ा फिश हम लोग चॉप करता है. Then I have advised to my colleague, take the chopper and and just cut the rope. Then they used to take the chopper from the kitchen or galley at the ship. That is the terminology.
They have taken the choppers and cut the rope, and we have taken the ship from jetty to mid sea, Okay. and we have saved our ship. Hmm. We have saved our ship, and and parallelly, the lot of the other, the near about 15 to 20 ships, they were following us. And in this way, we have saved the property of the Government of India, DSS, Directorate of Shipping Service, Port Blair. जी. Otherwise, the major property damage could have been occurred during that time. And then the Right. DSS has awarded me. So I have told it is an award not for myself. It is awards belongs to everybody. And they have एब्सोल्युटली. सर, आपने अभी सुनामी के समय का जिक्र किया, तो उसका उस दौर का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? तो वो हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेंगे कि आपका आंखों देखा क्या एक्सपीरियंस रहा? This is a violent, ma'am. We have seen the beauty of the nature, but soon we have seen the violence of the nature. राइट. Violence, अगर आप नेचर के साथ ज्यादा खिलवाड़ करेंगे ना, जो अभी हो रहा है डिस्ट्रक्शन, नेचर को आप लोग ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो नेचर विल रिटर्न लाइक दिस ओनली. सर, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि मतलब सुनामी जैसा कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय हो सकता है, आ सकता है? कभी आपने कभी ऐसा सोचा हो? See, we used to get the news through our magazines that there are the two plates are now colliding from the different of the newspaper, but we are not sure about that. ये तो होते रहता है. नहीं, ये जो अर्थ का जो कोर सेंटर है, the lot of the plates are crushing and there are एक के ऊपर एक आ जाता है, एक के ऊपर एक आ जाता है. बट ये जो इतना वायलेंस होगा, that nobody had predicted about that, and we were not ready for that. We were not ready for that. एब्सोल्युटली. सर, जो आप जिस स्ट्रीम में हैं, जिस जॉब में हैं, वो अपने आप में बहुत डिमांडिंग जॉब है और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें एक हार्ड वर्क चाहिए. इस जॉब में क्या आप जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, फीमेल जेंडर बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ, क्या उनकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, या फिर अभी जो जॉब है उसमें बैलेंस में है, एक जेंडर वाइज देखा जाए तो, कि जिस परसेंटेज में मैन काम कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग इक्वली वुमेन भी है आपकी जॉब में? Yes, 100% true. Now all the ladies used to come and all the women used to come and they are doing very good. एक कहावत है ना, जो घर में लेडी माँ वाइफ हमेशा फोकस्ड रहता है, और हम लोग थोड़ा आराम, मतलब ये जो हम लोग है ना, मेल ह्यूमन मेल थोड़ा सा सुस्ती है हम लोग के, लेकिन माँ हमेशा थोड़ा पीछे पड़ता है सबका. ये हुआ क्या, ये हुआ क्या. हाँ. So, and women are very, very focused and very serious. So normally we must welcome them to grab this job to go ahead further. जी, राइट सर. आई एम श्योर सर, आप जिस अभी जॉब में हैं, उस जॉब में आपने इतना समय बिताया है, इतने सारे साल आपने उसको दिए हैं. जॉब के साथ साथ, आपके वर्क के साथ साथ, उसमें से जो आपने वैल्यू सीखी है वो आपकी लाइफ में भी आई है. आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हुई होगी, आई एम श्योर. कितना अपने आप को चेंज आप फील करते हैं इस जॉब की वजह से? अपने अंदर कितनी सारी क्वालिटीज, कितनी सारी वैल्यूज को आप एडिड मानते हैं? देखिए, एक तो माय वाइफ वाज, मेरा माँ हमेशा कहा करता था, ये तेरा दूसरा बीबी है समुंदर. ओके. तो माय मदर यूज्ड टू टेल टू एवरीबॉडी कि प्रतिम का दूसरा वाइफ है समुंदर, जो इसी को कभी ये छोड़ नहीं सकता. जी. एंड जब मेरा शादी हुआ था, देन आई हैव टोल्ड माय वाइफ टू एवरीबॉडी. तो वाइफ यूज्ड टू टेल टू अदर्स, इसका जो दूसरा वाइफ है समुंदर, इसको ज्यादा छोड़ो मत, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो. तो कभी कभी थोड़ा लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वी यूज्ड टू स्टे इन द वेरी फार फ्रॉम आवर फैमिली. बट क्या करेंगे, कमिटमेंट इज द कमिटमेंट, और ये मेरा ब्रेड एंड बटर है. अगर सही तरह से अगर काम करेंगे तो आई विल ब्रिंग माई फैमिली टू द स्टैंडर्ड, एंड मेरा बेटा को, मेरा जो भी है, मेरा जो फैमिली है, मैं उसको मैं अच्छी तरह से मैं
परवरिश कर सकता था, परवरिश करता हूँ। आई मीन इट विल हेल्प अस बिकॉज दिस इज माय ब्रेड एंड बटर मैम, वेरी सिंपल। जी 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 सर, लाइफ में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जिसको आपने अपॉर्चुनिटीज में चेंज किया है। एक जनरल पर्सन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी समझे और उसमें कन्वर्ट कर सके? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सी मैम, आई डू बिलीव दैट लाइफ इज ए चैलेंज का, हम्म हमेशा उसको एक्सेप्ट करने का, एंड you you take the lot of the critic until unless you don't have to take the critic। जितना भी लोग आपका बारे में बुरा बोलेंगे उतना आप स्ट्रांग बनते रहेंगे। हम्म एक कहावत है ना मैम, जो फुटबॉल जो गेम होता है, फुटबॉल में जो प्लेयर्स आर डिफरेंट, बट जो हम लोग गैलरी में बैठता है वी आर द स्पेक्टेटर्स। उसी तरह हम्म काम आप करो, डोंट वरी अबाउट द वो वाला आदमी क्या बोलेंगे, यह वाला आदमी क्या बोलेंगे, बिकॉज दे आर द स्पेक्टेटर्स, यू आर द प्लेयर। सो ऑलवेज बी फोकस्ड, एंड घर में अगर रह रहे हो तो बी डिसिप्लिन्ड, दैट्स ऑल। जी सर। ओके सर, नाउ तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ गए हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो सर शुरू करें, आर यू रेडी फॉर दिस? डेफिनेटली। जी, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीन बाय सक्सेस? सक्सेस is a name and fame to grow with all together ओके after completion the mission, that's all। ओके, अगला सवाल, आपकी जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? मैं अगर फिर से अगर मैं नेक्स्ट मतलब ऊपर वाला अगर मैंने को फिर से जन्म देने का मौका देंगे, then I want to be a part of again the seafarer, ओके and and during my journey I want to be with the samundar only, sea only। I respect my sea। ओह एब्सोल्युटली। ओके, आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट, the problem I have faced, the difficulties I have faced, maybe I'm not able to clear it in by writing, but I know what I faced, what the period I have faced during my writing journey, and which is similar, which is connected to my practical journey। ओके, जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं सो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? I always think in the, you take the glass of water, हम्म make it a half। If I am positive approach, I will tell to everybody, this is till now the glass is half full। हम्म I never ever say the glass is empty। ओके I never ever say the glass is empty। I always used to tell my glass is half full, and I want to try to ये जो no word है ना, no, नो मीन्स द नेगेटिव, करेक्ट। ये मेरा जो अपना जो खुद का डिक्शनरी है, मैं नो को दूसरा मीनिंग में ले लिया है, दैट इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दैट इज अ पॉजिटिव एंड द फोकस्ड। आई आई एम रियली ट्राइंग टू बी फोकस्ड एंड पॉजिटिव with a positive approach all the times by grace of the God। ओके सर, सो नाउ ये सेगमेंट सर यही फिनिश होता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बुक के लिए आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपकी ऑडियंस के थ्रू, आपके रीडर्स के थ्रू कैसा फीडबैक मिल रहा है? आई एम गेटिंग द फीडबैक गुड। कोई भी एक अच्छा चीज अगर करिए आप, उसको थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है मैम, जी क्योंकि माय मदर यूज्ड टू टेल, हड़ी बड़ी में गड़बड़ी होता है। जी तो टेक पेशेंस, बी पेशेंस, एंड इट विल ऑटोमेटिकली ग्रो। कोई फ्लावर है ना मैम, कोई फ्लावर है ना मैम जो बाद में खिलता है, बट खिलने के बाद उसका जो स्मेल है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। जी जी एब्सोल्युटली सर। सर अगर आज हम आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है?
Yeah, 25% I can give the discount, ma'am. ओके सो दोस्तों, अगर आप प्रतिम सर की बुक परचेस करते हैं तो इस पर 25% का डिस्काउंट आपके लिए है इसके एमआरपी पे। और इसको परचेस करने का लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, आप वहां जाकर के क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, आप इसको अवेल करवा सकते हैं। इस बुक को जरूर खरीदिए, इस बुक को परचेस कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए और अपनी फैमिली को भी आप पढ़ाइए, फ्रेंड्स को पढ़ाइए और बहुत कुछ सीखिए इस किताब के थ्रू। सर, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल यू वांट टू शेयर विद अस? My phone number is 7738411686. This is the WhatsApp and calling also. And my other number is 8777846870. And my Gmail ID is oceansafety005@gmail.com. ऑलराइट, तो दोस्तों अगर आप प्रतिम सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनकी जर्नी और इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, तो इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, आप वहां पर जाइए और वहां से नोट करके इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं बहुत इजीली। सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? क्या किसी और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, अभी कुछ सोच रहे हैं? Yes, ma'am. My wife has established our company, that is Ocean Safety Training Consultancy Private Limited. It is Government of India approved, and my wife is the founder, and so I am supporting her. मेरा प्लान है मैम, जितना भी सेफ्टी कोर्सेस है अबाउट द सी रिलेटेड कोर्सेस, वी यूज्ड टू प्लानिंग टू स्टार्ट, एंड मैंने कुछ एक मेरा वाइफ का एक जमीन भी है कलकत्ता में, तो प्लानिंग टू बिल्ड ए इंस्टीट्यूट फॉर दैट। ओके सर, वेरी नाइस सर। सर, कोई भी बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? एनी बुक यू वांट टू रेकमेंड टू आवर ऑडियंस? See, if you want to know about the life, so take the book of the sea related, क्योंकि समुद्र में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, इतना ज्यादा obstruction we have to face. If you learn this, if you read this, आपका family life भी उसमें, if you compare it and match it, तो आपका लाइफ भी थोड़ा सीधा हो जाता है फिर। Okay. And we the people from the marine are very broad minded. मतलब very open to all. That's all. सर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? I must say to one thing, that always be focused and enhanced, and think about our see, we are the Indians and very proud to be an Indian. ऐसा कुछ कीजिए जो इंडिया को हम लोग आगे बढ़ा। We can take the India further, more and more ahead. We want to be number one the country for the next 5 years. अभी तो रैंकिंग में इंडिया 4th है, but we want to see our India is the number one for the next within next 4 years. जी सर। सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने जिस तरह से अपनी लाइफ की जर्नी को समुद्र की जर्नी के साथ कोरिलेट किया है और जो लेसन्स हमें देने की कोशिश की है, वो हमें जान के बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई एम श्योर आपने भी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया है और हमारी ऑडियंस के साथ जो बातचीत थी उसको आपने पसंद किया होगा। Definitely, ma'am. I am very much, I feel very honored, and I have told earlier also, and I will do further of my, अभी भी लाइफ बाकी है, तो जितना दिन रहेगा तो अच्छा कुछ करके जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तब ऊपर वाला बोलेंगे तुमने क्या किया, तो आई विल डू समथिंग आफ्टर समथिंग। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया प्रतिम भट्टाचार्य जी के साथ, और अपनी लाइफ जर्नी को इन्होंने सी जर्नी के साथ कैसे को रिलेट किया, कैसे इसके साथ तालमेल स्थापित किया, और कई सारे लाइफ लेसन्स हमें उन्होंने दिए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जान करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपने भी आज का डिस्कशन, आज की बातचीत पसंद की होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी गहरी बातें सर ने कही है और इन सबको आप इनकी बुक पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ। आज का सेशन यही फिनिश होता है, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।